प्रातः क्लास चल रहा था 31/5/1965 सोमवार। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी, नहीं मध्यांत में बात चल रही थी कि आत्मा में 84 जन्म का पार्ट मुन्नुधा हुआ है। किसका 84, किसका 80, किसके 50, और वो पार्ट इम्पेरेबल है, अविनाशी है। ये कभी भी पुराना नहीं होता है। बस पार्ट पूरा हुआ फिर एकदम शुरू करेंगे। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड तो पुराने हो जाते हैं। ये आत्मा में जो 84 जन्म का पार्ट रिकॉर्ड है वो कभी पुराना होना नहीं है। अब ये बातें कोई दूसरे तो जानते भी नहीं है, न इतनी जल्दी कोई की बुद्धि में बैठेगा। बच्चे पूछते हैं बाबा किसकी बुद्धि में बैठेगा, तो बाबा बोलते हैं बच्चे उसी की बुद्धि में ये बातें पूरी बैठेंगी जिसने पूरा 84 जन्म किया हुआ है। और कोई न कोई दूसरे धर्म में है, पक्के सूर्यवंशी धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म उसका ही सैंपलिंग लगना है। तुम बच्चे सैंपलिंग समझते हो, अर्थात कलम। आजकल झाड़ों का कलम लगाते हैं और बाप आकर के देवी देवताओं का कलम लगाते हैं। ये जंगली आदमी फिर भी जंगल का कलम लगाते रहते हैं। ये दुनिया फॉरेस्ट है ना, कांटों का जंगल है, कांटे ही कांटे। एक तरफ में जंगल का सैंपलिंग जंगली लोग लगाए रहे हैं, दूसरी तरफ से बाप आकर के दैवी फूलों का सैंपलिंग लगाए रहे हैं। तो देखो अब कितना रात दिन का फर्क है। उनको कुछ भी पता नहीं है, बस एकदम नास्तिक आर्फन्स। क्योंकि जो बाप को नहीं जानते हैं उनको क्या कहेंगे? नास्तिक, आर्फन। अभी तो उस बाप से इतना ऊंचा मुक्ति का वर्षा मिलता है। मुक्ति का, जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे ले सकें जब तक बाप ना आवे। 31/5/65 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप आते हैं बरोबर। सभी बच्चों के ऊपर उतना मोह होता है। शिव बाबा को मोह हुआ ना कि मैं जाऊं इन बच्चों को, क्योंकि ये मेरी ग्लानि करते करते एकदम चट्ट हो गए,
एकदम जैसे असुर हो गए हैं। इनको कहते हैं आसुरी संप्रदाय, यानी मेरी ग्लानि करने वाले। मेरे लिए कहते हैं कि सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ले में, कच्छ में, मच्छ में। ये तो बड़ी कच्ची गाली देते हैं ना। मनुष्य में भी, फिर पत्थर में भी, फिर ठिक्कर में भी, कहते कण कण में, भीतर में ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अभी मनुष्य में भी कोई परमात्मा थोड़े ही विराजमान होते हैं। मनुष्य जो मनन चिंतन मंथन कर सकता है, मन का उपयोग करता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। उसे परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा की महिमा देखो कितनी बड़ी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तुम बच्चों को बाबा की पूरी कंप्लीट महिमा होनी चाहिए। बाबा ने शायद कल भी इशारा दिया था कि परमपिता परमात्मा की पूरी ऑक्यूपेशन महिमा करके बैठ करके लिखो। कितनी लंबी चौड़ी महिमा है। ऐसी महिमा फिर कोई देवताओं की थोड़ी ही होती है। देवताओं की तो कामन महिमा है, क्योंकि उनको तो जानते हैं बरोबर कि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, शूला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। जानते हैं ना, ये उनकी महिमा है। भगवान की महिमा तो ये नहीं हो सकती कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के बैठ जाए। सर्वगुण संपन्न बन के बैठ जाए। फिर ये जो अवगुणों से भरे पूरे दुनिया में बैठे हैं, इनको खलास कौन करेगा? 16 कला संपूर्ण बन जाए, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। अरे बाबा तो कहते हैं यहाँ कोई साधु संत महात्मा नहीं आया हुआ है जो इंद्रियों की साधना करे। अहिंसक बन जाए तो ये सारी दुनिया जो विकारी बनी पड़ी है, आसुरी बनी पड़ी है, इसको खलास कौन करेगा? तो उनकी महिमा तो बड़ी भारी है। देवताओं की महिमा में उनकी महिमा में बहुत अंतर। पतित पावन तो उनको सभी कहते हैं। उनको ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर। देखो अब वो कैसे ज्ञान का सागर है। कभी भी इन देवताओं को ज्ञान का सागर कोई कहेगा ही नहीं। कभी सुना? कभी भी नहीं सुनेंगी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक कहेंगे। बाकी ज्ञान का सागर न लक्ष्मी को कहेंगे, न नारायण को कहेंगे, न कृष्ण को कहेंगे, न राधे को।
ये तो बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि। ये बड़े होते हैं। अरे इतनी तो भ्रष्ट बुद्धि हुई है कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये छोटी जोड़ी है राधे कृष्ण। और फिर यही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बड़े बनते हैं, ये भी पता नहीं है। राधा कृष्ण का अलग कर दिया है द्वापर में, उनको वहां कर दिया है। अरे द्वापर में भगवान आया तो क्या कलयुगी पापी युग की स्थापना करके गया? इनको गीता का भगवान बनाई दिए है। अरे गीता तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि। द्वापर युग में तो द्वैतवादी युग शुरू हो जाता है। द्वैतवादी धर्म स्थापन हो जाते हैं। दो दो धर्म, दो दो कुल, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती है। गीता ज्ञान तो सर्वशास्त्रों का माई बाप है, सबसे पुराना है। इनको तो सतयुग के भी आदि में होना चाहिए। अब बताओ कृष्ण को गीता का भगवान कैसे बनाई दिया? गीता का भगवान ये थोड़े ही है। गीता में तो कहा जाता है भगवानवाच। कौन सा भगवानवाच? बाबा कहते हैं मैं तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। बीज तो एक ही होता है। अभी इनको कोई कहेंगे क्या बीज रूप या गॉड फादर? पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं। अब सभी धर्म वाले इन कृष्ण को भगवान कहेंगे क्या? कहते ही नहीं है। हाँ, सभी धर्म वाले उस निराकार को जरूर कहेंगे। याद करते हैं बरोबर कि वो लिबरेटर है। इन लक्ष्मी नारायण को, राधे कृष्ण को कभी भी कोई लिबरेटर नहीं कहेंगे। लिबरेटर माना दुख से छुड़ाने वाला, दुख हरता, सुख करता। ये थोड़े ही दुख हरता है, सुख करता है। ये तो सुखी जीवन जीने वाले हैं। जब यही नहीं है तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है? अब ये हुनर कहां से सीखे? बाप आकर के समझाते हैं कि तुम खुद परमपिता परमात्मा की महिमा करते हो। सर्व का दुख हरता, सुख करता, दुखों से लिबरेट करने वाला। और दुख से लिबरेट करके फिर कहां ले जावेंगे? ये तो जानते हो कि कहां ले जावेंगे। बुखार आता है, आदमी दुखी होता है, नस नस में दर्द होता है, कितना दुख अनुभव करता है, अशांत अनुभव करता है। बुखार उतर जाता है तो क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। ऐसे तो नहीं।
कि बुखार उखड़ जाता है, उतर जाता है तो रसगुल्ले का सुख अनुभव होता है? नहीं। दुख से उड़न हुआ, शांति मिली, तो दुख से फिर शांति धाम ले जावेंगे। ये तो जानते हो ना, कहाँ ले जावेंगे? शांति धाम घर ले जावेंगे और फिर बाद में स्वर्ग में भेज देंगे। क्योंकि बुखार होता है तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है? सुख चाहेगा या दुख से छुटकारा चाहेगा? छुटकारा चाहेगा। तो पहले शांति धाम ले जावेंगे, फिर स्वर्ग में ले जावेंगे। तो बुद्धि काम करती है कि बरोबर जब भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और उसको स्वर्ग कहा जाता था, तो उस स्वर्ग में कोई और मनुष्य थोड़े ही थे, और धर्म वाले भी नहीं थे सिवाय सूर्यवंशियों के। चंद्रवंशी भी नहीं थे, क्योंकि घराना ही सूर्यवंशियों का था। एक ही धर्म था। कोई कहे क्या राधा चंद्रवंश से नहीं आई थी? आई थी। फिर राधा जब चंद्रवंश से आई, सूर्यवंशियों का घराना शुरू हुआ, राजघराना शुरू हुआ ना, तो चंद्रवंशियों की राजाई खलास हो जाती है। चंद्रवंशी भी अल्लाह अव्वल दीन के नहीं बनते हैं। अव्वल नंबर धर्म तो एक ही है। अच्छा, जब अव्वल नंबर सूर्यवंशी धर्म था, तब और धर्म की आत्माएं कहाँ थी? चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी कहाँ थे? इतनी जो ढेर आत्माएं हैं दुनिया में, सूर्यवंशी के अलावा कितने धर्म हैं? संन्यास धर्म, इस्लामी धर्म, कितने कितने इनकी आत्माएं, ये सब कहाँ थी? कहेंगे इनकी आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो अब ऐसे सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको सुख धाम कहा जाता है, जीवन मुक्त कहा जाता है, तो और बाकी मनुष्य कहाँ गए? सब कहेंगे मुक्ति धाम में। तो उसको कहा जाए या नहीं कहा जाए? एक ही परमपिता परमात्मा, सर्व का सदगति दाता, सर्व का जीवन मुक्ति दाता, जीवन को इस रावण के राज्य से मुक्त करते हैं। जिस रावण राज्य में झूठ ही झूठ है, सत्य की रत्ती भी नहीं है। देखो, इस रावण राज्य में नंबर 1 झूठ फिर कौन सा है? परमपिता परमात्मा को झूठ कह करके कि वो सर्वव्यापी है, मना गाली दे दी। देखो, इस झूठ में सब आ जाता है। कहते हैं कुत्ते में है, माने कुत्ते का बच्चा हुआ, गाली दी ना। कुत्ते के बच्चे भी तो होते होंगे,
कहते फलाने में है, तो देखो ग्लानि ही ग्लानि करते हैं। बाप आकर के जब ये समझाते हैं कि माया रूपी रावण तुमको रसातल ले जाता है, अधोगति को ले जाता है, तो देखो भारत अभी अधोगति को है ना नरक कहते हैं। उस नरक को ही अधोगति कहा जाता है। ऐसे नहीं है कि सभी नरक में हैं। है ही नरक। स्वर्ग होता ही सतयुग में है, उसमें स्वर्गवासी रहते हैं। ये नरक है तो सब नरकवासी है। 31/5/65 की वाणी का 5वां पेज। ड्रामा के अनुसार रावण राज्य में मनुष्य नरकवासी कैसे बनते हैं? कितना सब झूठ बोलते रहते हैं। उसमें भी सबसे जास्ती झूठ ये बड़े बड़े विद्वान आचार्य निकालते हैं। कहां से निकाला? गीता से निकाला। क्या कह दिया गीता में? है अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम। अविनाशी तो उसे समझ है जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। क्या अर्थ निकाला है? उस अविनाशी को क्या बता दिया? व्याप्त है माना सर्वव्यापी है, परंतु ये बुद्धि नहीं जाती है कि उसी गीता में एक तरफ कहा हुआ है कि ये संसार वृक्ष है, इसका विस्तार मेरे से होता है, मैं बीज हूं। जैसे बीज सारे वृक्ष में व्याप्त हो जाता है, तो कोई बीज सर्वव्यापी थोड़ा ही हो जाता है। उसके लिए तो बोला है ना हम तेषु ते मये। वो पत्ते, वो टहनियां, वो फल, वो फूल, मैं उनमें नहीं हूं, परंतु वो मेरे में है। तो बहुत गड़बड़ कर दिया। जो गीता रचने वाले थे उन्होंने जो कुछ भी आया सो बैठ करके गीता में डाल दिया है। किसने डाल दिया? गीता किसने रची? अरे गीता, भागवत, महाभारत किसने रचा? कहते हैं व्यास ने रचा। व्यास को भगवान कहते हैं। अब जो भगवान रचने वाला है वो फिर उल्टे अर्थ कैसे कर देगा? जो मन में आया मनमाने तरीके से अर्थ क्यों कर देगा? क्यों करेगा? क्योंकि दुनिया की हर आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधानता की ओर जाती है। जिसने गीता रची वो भी संग के रंग में आकर के तामसी बनता है। तो अर्थ ही उल्टे कर दिए। देखा तो कुछ भी नहीं, न सुना न देखा, कुछ नहीं। कहां से सुने, कहां से देखे? उन्होंने बैठ करके गीता बनाई और कह देते हैं कि व्यास भगवान ने बनाई। अर्थ गीता के खुद करते हैं। अरे
व्यास को कोई और काम नहीं था क्या? उस गीता में ये गपोड़े डाल दिए कि भगवान सर्वव्यापी है। पहला नंबर ये गपोड़ा, नंबर 1 गपोड़ा। ऐसे ही जैसे नेहरू की बायोग्राफी में अगर मोतीलाल की बायोग्राफी हो जावे तो मनुष्य क्या समझेंगे, या मोतीलाल की बायोग्राफी में नेहरू की बायोग्राफी दे दो तो वो कितनी मूर्खता हो गई। तो बाप की बायोग्राफी में बच्चों की बायोग्राफी देकर के बाप को ही गुम कर देते हैं। कितनी मूर्खता, क्या कर दिया है। श्री कृष्ण जो बाप से बरसा लेने वाला और मानुष्य से देवता बना, उनका गीता में नाम डाल दिया, गीता का भगवान, और भगवान बाप को बिल्कुल गुम कर दिया। बाप को गुम कर दिया तो उस बाप को ढूंढेगा कौन? कौन ढूंढेगा? कहां से ढूंढेगा? जिस चीज का मालूम होता है कि ये फलानी चीज, ये फलानी जगह में है, तो ऐसी कोई बात नहीं जो कोई उनको ढूंढ न लेवे। ये तो देखो स्टार के भी ऊपर जाना चाहते हैं। कितना ऊंचा है, बिल्कुल ही। कहीं मंगल ग्रह पर जाते हैं, कहीं कहां जाते हैं। तो बाप जो इतना मीठा है, उनको कोई ढूंढे तो क्यों नहीं ढूंढे, परंतु उनको कह दिया है नाम रूप से न्यारा, तो फिर किसको ढूंढे? और फिर सर्वव्यापी, तो फिर किसको ढूंढना? ढूंढने की बात ही नहीं रह जाती। यानी भक्ति को गुम कर देते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? माया ने एकदम जोर से गॉडरेज का ताला लगाई दिया, और गॉडरेज के ताले भी तो नंबरवार होते हैं ना। तो सबसे जास्ती विद्वानों की बुद्धि को ताला बंद कर दिया। जिन्होंने ये गीता पढ़ी और सब झूठ, बिल्कुल ही सफेद झूठ, एकदम रामायण बना दिया। अरे ये तुमने क्या कर दिया? श्री रामचंद्र व राम सीता की इतनी ग्लानि। ये जो क्रिश्चियन लोग आते हैं वो बंडर खाते हैं। अरे क्या है इनका राम भगवान, रामचंद्र को ये भगवान कहते हैं। भगवान की फिर जो भगवती सीता, उनको कोई विशेष चुरा ले गया वैश्य, और फिर भगवान को मनुष्य नहीं थे क्या जो बंदर की सेना ली? देखो रामायण तो आज बहुत पढ़ते हैं, आजकल तो और ही जास्ती पढ़ते रहते हैं, जैसे फैशन हो गया है। ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे रटते हैं जैसे कोई रट्टू तोते। बरसात में ढेंढ ट्रां ट्रां करते रहते हैं ना, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, अच्छी तरह से बड़ी गायन उच्चारण करते हैं। और झूठ तो मेरे ही झूठ,
सत्य की फिर उसमें एक भी व्यक्ति नहीं। तुम जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा मैं तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के सभी वेदों शास्त्रों इन सब का राज बताता हूं, राज भी बताता हूं, सार भी बताता हूं। क्या बताता हूं? पहली बात बताता हूं कि इनमें कुछ भी सार नहीं है, अनर्थ कर दिया है। सार कहां से आवेगा? इस बात को समझते हो ना? कहते हैं कि परंपरा से पढ़ते पढ़ते तुम तो बिल्कुल ही दुर्गति में पहुंच गए हो। इसको अधोगति कहा जाता है। इस समय में तुम सब साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी जहां भी रहते हो, अभी तुम मेरे पास नहीं रहते हो, क्योंकि अभी तो तुम बच्चे मेरे पास संगम युग पर रहते हो। ये दुनिया तो कलयुग कुंभी पाक नरक है, वहां से तो तुम निकल आए संगम युग पर। इस संगम पर तुमको बाप मिलते हैं। इनको ही कहा जाता है ऑस्पिशियस युग, यानी कल्याणकारी युग। इस कल्याणकारी युग में तुम आए हो, और दूसरे जो मनुष्य हैं वो कोई संगम युग पर नहीं है, वो तो घोर अंधियारे में है। वो समझते हैं कि संगम युग जो कलयुग के अंत में आवेगा उसका अभी 40,000 वर्ष पड़ा है। तो देखो वो सब घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। ये घोर अंधियारे में किसने डाला? इन शास्त्रों का अनर्थ करने वालों ने, जो कह दिया कि देवताओं का दिन 1000 वर्ष का होता है। अब दिन तो दिन, रात तो रात। ये विद्वानों ने जो अपन को ईश्वर कहते हैं, शिवो हम कहते हैं, और फिर शिव की पूजा कराते हैं, खुद भी करते हैं। इनको कहा जाता है हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, जो अपनी पूजा कराते हैं। उनको ये ऐसे टाइटल मिले हुए हैं। इस समय में ये आसुरी टाइटल सबको मिलते हैं। जो कहते हैं कंसी, जरासिंधी, अकासुर, बकासुर, पूतना, फलाना फलाना, कि एक ही समय की बात है। तो इस समय की वो बात है जो बाप बैठ करके समझाते। इसलिए बाप ने पहले ही कहा है, बच्चे ये कलह युगी गुरु हैं, हिसाब डुबोने वाले, और एक है सर्व की सदगति करने वाला। उन गुरुओं की भी सदगति करने वाला है। वो साधु लोग जो गुरु बने बैठे हैं, उनका भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। उद्धार किसके द्वारा कराता हूं? इन माताओं के द्वारा उद्धार कराता हूं। माता गुरु बगैर कभी कोई किसी का उद्धार नहीं हो सकता।
इसलिए माता की महिमा गाई हुई है। कौन सी माता? ये अनेक भुजाओं वाली जगदम्बा माता। ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री लक्ष्मी, नहीं, जगदम्बा माता, वो ही जगदम्बा, वो ही जगत की मालिक फिर श्री लक्ष्मी बनती है। बाबा ने बहुत बार समझाया कि लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगेंगे, क्योंकि उस समय में वो लक्ष्मी ही धनवान है। और इस समय में तो जगत माता धनवान है ना। 31/5/65 की वाणी का 5-6वां पेज। तो जगत माता से इस समय में क्या मिलता है? सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कौन सी कामना है? जीवन मुक्ति धाम की कामना। मुक्ति और जीवन मुक्ति श्री लक्ष्मी से मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिलती है। जगदम्बा से जीवन मुक्ति और मुक्ति मिलती है। अब जगदम्बा को कौन देते हैं? जगदम्बा को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा कौन देते हैं? अरे बाबा देते हैं। बाप देते हैं या बाबा देते हैं? कौन देते हैं? बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बेहद का बाबा कहा जाता है। और बाप किसे कहा जाता है? आत्माओं के बाप को बाप कहा जाता है। वो बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, जो बाबा कलश माताओं के ऊपर रखते हैं। ये भी तो गायन है ना, कलश माता को दिया। तो ये सभी यहाँ समझने की बातें हैं। बाकी जो कुछ मनुष्य करते हैं, वेद ग्रंथ जप तप बिल्कुल ही बेसमझ बन गए। 31/5/65 की वाणी का 6वां पेज। और बाबा अभी डायरेक्ट आकर कहते हैं, देखो तुम सभी भक्ति मार्ग में पूरी दुर्गति को पहुंच गए हो, क्योंकि ये रावण राज्य है ना। कोई भी जो गपोड़े मारते हैं कि महात्मा बुद्ध निर्वाण को गया, पार निर्वाण गया, यानी वानप्रस्थ में पधारा, फलाना पधारा, नहीं नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण खुद ही हैं। कलयुग में पतित थे, अभी संगम युग में आ गए। फिर ये ब्राह्मण बन करके अपना राजभाग अपनी डायनेस्टी सहित ले रहे हैं। हाँ देखो, या तुम सभी बच्चे भी ले रहे हो। तो ये है जीवन मुक्ति के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ, यानी स्वराज्य। अभी तो इस दुनिया में कोई राजा ही नहीं है ना। इसको कहा ही जाता है दैवी स्वराज्य।
सो भी कौन सा दैवी स्वराज्य? अहिंसा परमो धर्म। ये लोग कहते हैं कि नॉन वायलेंस हो, पर नॉन वायलेंस से सिखलाने वाला कौन है? सब तो वायलेंस करने वाले हैं, काम ही है, तो नॉन वायलेंस कैसे होंगे? सो तो सिवाय बाप के अहिंसा कोई सिखला ही नहीं सकता है। बाकी तो सब हिंसा ही हिंसा सिखलाते हैं। इस दुनिया में सब कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। ऐसे तो गीता में भी लिखते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। इस दुनिया में जिसके सारे संकल्प काम विकार के संकल्प से, सारे कर्तव्य काम विकार के संकल्प से वर्जित हैं, रहित हैं, वही संपन्न मनुष्य है। परंतु ऐसा तो कोई है ही नहीं, सब हिंसा ही हिंसा करती है। देखो इस रावण राज्य में ये काम कटारी की हिंसा है, बड़े ते बड़ी हिंसा। और ये बाप आकर कहते हैं काम महाशत्रु है। गीता में भी कहा है ना, काम महाशत्रु है। तो बाप तुमको युक्तियां बताते हैं, जबकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो तुम सबको समझा सकते हो। अरे भाई शिव बाबा से तुम्हारा परिचय है, वो तो बाबा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाबा है ना, तो वो दादा है, वो बाबा है, और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। किससे वर्षा लेती है? बाप से वर्षा लेती है। दुख में पुकारती भी है, ओ गॉड फादर। ऐसे तो कोई नहीं कहते ओ ब्रह्मा। कभी कोई कहते हैं? बिल्कुल नहीं। सब कहते हैं ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा। तो फिर वो कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देता हूं। कोई ब्रह्मा नहीं देते हैं, ब्रह्मा भी लेते हैं। किससे लेते हैं? बाप से लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो लेते कैसे हैं? हैं? अरे अभी तो बताया, जगदम्बा से लेते हैं, जगदम्बा के रूप में। तो कितनी सहज बातें हैं, समझने की बातें हुई, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए। बरोबर ये बेसमझ दिवाला मारते रहते हैं, समझदार तो एकदम साहूकार हो जाते हैं। तो देखो इस समय में भारत दिवाला मारा हुआ है, बिल्कुल ही बर्थना टिपैनी, कंगाल, भिखारी। और वही भारत देखो सतयुग में कितना माला माल। भारत को फिर स्वर्ग बनाना ये बाबा की शक्ति, और तो कोई की शक्ति नहीं। कोई सर्वशक्तिवान है, बाकी मेजॉरिटी तो बहुत है तो बच्चे भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है उसमें। इसमें कोई घर बार नहीं है छोड़ना। जो घर बार छोड़ते हैं वो तो पहले ही पाप करते हैं, पहले तो स्त्री को विधवा बनाए देते हैं। जिन बच्चों को क्रिएट करते हैं उनकी पालना नहीं करते हैं, ये तो महापाप हो गया। तो बाप कहते हैं बच्चे
गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम ये नॉलेज पढ़ो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी मेरे को अच्छी तरह से याद करते रहो, सीखो। जब पिछाड़ी होती है तो बोलते हैं बहुत गई, थोड़ी की भी थोड़ी। किसमें थोड़ी रही? विनाश के टाइम में। इसलिए अभी गैलअप करो। जैसे कोई बहुत बड़ी लंबी रेस होती है तो पहले तो ठंडे होते हैं, फिर देखते हैं नजदीक है तो बस एकदम फुल पावर से पूरी मेहनत करते हैं कि हम पहले नंबर में जाएं। तो ये भी एक रेस है, रूहानी दौड़ है। जो शिव बाबा को याद करेंगे तो फिर पिलर लगाए देते हैं कि पिलर को हाथ लगाकर वापस आओ। तो शिव बाबा है जैसे पिलर, और वो खुद कहते हैं कि जो मेरे को जल्दी आकर के हाथ लगाएंगे। कौन से हाथ की बात है? बुद्ध रूपी हाथ की बात है। जो मेरे को पहले हाथ लगाएंगे उनको मैं पहले भेज दूंगा। कहाँ भेज दूंगा? है नई दुनिया में भेज दूंगा। यानी सूर्यवंशी का पहला नंबर बन जाएगा। तो देखो ये रेस हो गई ना। अच्छा, अभी टाइम तो पूरा हुआ, बच्चों को जाना भी है। बच्चों को तो रोज रोज नई बातें तुम सुनाते रहते हैं। यहाँ कोई शास्त्रों की तो बातें हैं ही नहीं, वो तो समझ आते हैं वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह। और वो जो भी है, जो ये मनुष्य समझते हैं, इन सब से भगवान को पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। और रास्ता तो दूर मिले। जब कहते ही है नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी, फिर न रास्ते की बात रही न ढूंढने की बात रही। देखो ये बुद्धि कितनी तमो प्रधान बन गई। साधु साधना करते हैं, किसकी साधना करते हैं? वो बोलते हैं सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। अरे तब साधना किसकी करते हो? बाबा आकर पूछते हैं इतनी तुम्हारी मूढ़मती हो गई है क्या? तुम साधना करते हो तो किसकी करते हो? 31/5/1965 की वाणी का 7वां पेज। करते हो साधना उनके पास जाने के लिए, जिसको मुक्तिधाम कहते हैं। मुक्तिधाम और मुक्ति देने वाले को बिल्कुल जानते नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो उनके पास जाएंगे कैसे? मुक्तिधाम से तो तुम सभी आए हो, वहां ही बाप रहते हैं जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। बाप रहते हैं नाम रूप से न्यारा, और तुम जो आत्माएं हो उनका तो नाम रूप है। और कहते हो कि हम आत्माएं हैं और शरीर में हैं, और बाप के लिए कह देते हो सर्वव्यापी, नाम रूप से न्यारा। कितने मूर्ख हो गए। वेद का बाप कह सकते हैं ना, मनुष्य को तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा टोली दे दो, आत्मा को ये इंजेक्शन लग रहा है, ये टोली शरीर का इंजेक्शन है और ये है आत्मा का इंजेक्शन। परंतु शरीर है तो फिर आत्मा को टेस्ट आती है ना, शरीर को तो टेस्ट नहीं आती है।
आत्मा कहती है ये बड़ी अच्छी चीज है। आत्मा कहती है कि मैं ये शरीर छोड़ करके दूसरा लेती हूं। तो आत्मा अभी पढ़ती है ना। भले कॉलेज में भी कोई कहते हैं पढ़ते हैं, तो आत्मा पढ़ती है। फिर बोलती है कि मैंने कॉलेज में फलाना इम्तिहान पास किया। तो अभी कहते हैं कि आत्माभिमानी भव। जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सभी देह अभिमानी हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की थोड़ी मेहनत लगती है। अशरीरी भव और माम एकम याद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी देह और देह के सहित सब भूल जाओ। ये सब देह के धर्म हैं, मुसलमान, हिंदू, फलाना फलाना। मैं तो स्वधर्म में टिकाता हूं। स्व माना ही आत्मा। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो बस। तुम बच्चों को यही कड़ी कड़ी मेहनत है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। और फिर पवित्रता की मेहनत। पवित्रता में आपलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। तो फिर पाप का घड़ा भर जाता है। बड़ा भर घर के जब बहुत भर जाता है तब फिर वो फट पड़ता है। यानी लड़ाइयां लग जाती हैं। फिर उनका मौत आ जाता है। इनका पाप का घड़ा भरने वालों का। ये गीता पाठशाला है, यानी भगवान वाच है। देखो किनको पढ़ाते हैं। फिर कहते हैं ये अबलाएं, कुब्जाएं, भीलनिये, अजामिल, ऐसे ऐसे पापी देखो सब गरीबों का इनाम है। क्योंकि मैं गरीब निवाज हूं। यहाँ कोई साहूकार नहीं पढ़ते हैं। क्या अल्लाह कहता है, साहूकार हैं, परंतु जो साहूकार हैं उनकी प्रॉपर्टी तो फंसी हुई है। बिल्कुल ही बलि चढ़ नहीं सकेंगे। ये अबलाएं हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये बलि चढ़ पड़ती हैं। ये भविष्य में साहूकार बनेंगे और गरीब फिर गरीब और साहूकार गरीब। ये अथल पथल बहुत होती है। क्योंकि ये साहूकार यहाँ सुख बहुत देखते हैं ना। हम बोलते हैं कि हमको तो यही स्वर्ग है। नरक उनके पास है जो गरीब हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा हम उन गरीबों को साहूकार बनाए देता हूं। तुमको भविष्य में गरीब बनाए देंगे। तो साहूकार गरीब बन जाते हैं। आते हैं पिछाड़ी को। कौन? साहूकार। परंतु पिछाड़ी में लड़ाई छिड़ जाती है। फिर क्या कर सकेंगे। पढ़ाई शांति में होती है या शांति के माहौल में होती है? पढ़ाई तो शांति के माहौल में होती है। यहाँ बादशाही स्थापन करने में कोई लाखों नहीं लगते। ये तो योग बल की बादशाही है। कोई के साहूकारी की दरकारी नहीं। इनको ही साहूकार बनना है। इनको है गरीबों को, अबलाओं को, कुब्जाओं को। सो भी
इन सब को अपना गृहस्थ व्यवहार पहले संभालना है। पीछे जो बोलता है ना मुट्ठी चावल की, उसी का बदले में पाना है, तो बहुत सिकील दे बच्चे हो। अभी बहुत हुआ। अभी तुम जानते हो कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको 5000 वर्ष हुआ अलग हुए, ये बात समझी ना। तो बोलते हैं सिकील दे बच्चों प्रति, ज्ञान सितारों प्रति। माता पिता का जरूर, वो भी तो ज्ञान के जानने वाले होंगे ना। बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। ओम शांति।